नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। साल 1933 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने स्टुटगार्ट के फुटबॉल स्टेडियम का नाम बदलकर एडोल्फ हिटलर स्टेडियम रखा था। हिटलर के खात्मे के बाद इस स्टेडियम को अब मर्सिडीज बेंज एरिना के नाम से जाना जाता है। इराक के सनकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने इराक के सबसे बड़े खेल परिसर का नाम बदलकर सद्दाम हुसैन जिम्नेजियम रखा। सद्दाम दुनिया से रुखसत हुए तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर वापस बगदाद जिम्नेजियम हो गया। इस साल 17 जनवरी को खबर सामने आई कि मोदी सरकार का सोचना है कि देश के अंदर बनने वाले स्टेडियमों का नाम केवल दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर रखना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस देश में खेल संस्कृति के विकास की दिशा में इसे अहम कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि देश में खेल संस्कृति के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ियों को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। अब वापस आते हैं फरवरी के महीने में। 24 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इसी दिन आरएसएस ने सरदार पटेल से अपनी पुरानी खुन्नस निकाल ली और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। सरदार पटेल ही वह शख्स थे जिन्होंने भारत में आरएसएस के मंसूबों को सबसे पहले पहचाना और महात्मा गांधी की हत्या के तार आरएसएस से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद उन्होंने 4 फरवरी 1948 के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। पटेल ने आज के संघियों और भाजपाइयों के पुराण पुरुष गोलवलकर को चिट्ठी लिखकर उनको चेतावनी दी थी। यह चिट्ठी इस बात का ऐतिहासिक दस्तावेज है कि सरदार पटेल संघियों के आतंकी मंसूबों से किस कदर नफरत करते थे। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने इस पत्र में लिखा था कि हिंदुओं को एक करना और उनकी मदद करना एक बात है और उनकी तकलीफों के लिए निर्दोष और बेबस आदमियों, औरतों और बच्चों से बदला लेना दूसरी बात है। पटेल ने कहा था कि संघ के नेताओं के भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए हैं। हिंदुओं को संगठित करने और उनमें उत्साह भरने के लिए जहर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। उस जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को गांधी जी की अमूल्य जीवन की आहुति देनी पड़ी। पटेल ने जोर दिया कि सरकार और जनता अब आरएसएस का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा, यह विरोध तब और बड़ा हो गया जब आरएसएस के लोगों ने गांधी की मौत का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के लिए यह जरूरी था कि वह आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए। आखिरकार सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखकर भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। केवल कुर्मी वोटों को साधने के लिए सरदार पटेल के नाम की माला जपना और उनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगवाना भाजपा की मजबूरी थी। इस स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को केवल 2 दिन में ही हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मैदान के पिच के एक सिरे का नाम रिलायंस एंड और दूसरे सिरे का नाम अडानी एंड था। पिच के दोनों सिरों के नाम ने भारत की जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ऐसा लगा कि केवल आंदोलन कर रहे किसान ही नहीं बल्कि स्टेडियम की पिच भी चीख चीख कर मोदी और अंबानी अडानी राज की गवाही दे रही हो। भाजपा भक्त करदाताओं को भी यह अपने टैक्स की बर्बादी नहीं लगा। स्टेडियम के साथ अडानी, अंबानी और मोदी का नाम जुड़ा तो लूट मचनी ही थी और अनिवार्य थी। और यह लूट स्टेडियम के अंदर मची भी। स्टेडियम में 20 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए में बिकी और एक गिलास पानी की कीमत 10 रुपए रखी गई। जल ही जीवन है और हमारा संविधान जीवन के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देता है। लेकिन अंबानी अडानी राज में जीने के लिए पानी भी पीना है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसके अलावा खाने पीने की बाकी चीजों के दामों की लिस्ट हिंदी अखबार दैनिक भास्कर में छपी, जिसकी फोटो हम आपको ये दिखा रहे हैं। वैसे आजादी के बाद यह पहला मौका था जब देश के राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री के नाम पर रखे गए स्टेडियम का उद्घाटन किया हो। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित हैं, लेकिन उससे पहले वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। ऐसे में भारत के लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य को यह दिन देखने पड़ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर भारतीय जनता पार्टी और संघी मानसिकता अनावृत हो गई है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।